फ्रांस तुगलक वंश कमजोर पड़ते ही दक्षिण भारत में एक महान हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने की। कहानी बहुत फिल्मी है। ये पहले वारंगल के सामंत थे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें पकड़कर मुस्लिम बना दिया। लेकिन अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर ये वापस हिंदू बने और तुंगभद्रा नदी के तट पर जीत के शहर यानी विजयनगर की नींव रखी। विजयनगर पर कुल 4 वंशों ने राज किया, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। पहला है संगम वंश, जो हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पर है। दूसरा है सलू वंश, जिसे नरसिंह सालू ने शुरू किया। तीसरा है तुलु वंश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृष्ण देव राय इसी वंश के थे। और अंत में है अरिवड़ वंश। तो चलिए देखते हैं संगम वंश के महान शासकों को। फ्रेंड्स, संगम वंश में दो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। सबसे पहले देवराय प्रथम, इनका सबसे बड़ा काम था सिंचाई व्यवस्था। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि शहर तक नहरें ले जाई जा सके। इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी इन्हीं के दरबार में विजयनगर आया था। अब देखिए देवराय द्वितीय, ये संगम वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। इनकी उपाधि रट लीजिए गजबेटकर, जिसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। इन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए मुस्लिम तीरंदाजों को भर्ती करना शुरू किया। फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक इन्हीं के समय भारत आया था। अब हम बात करेंगे उस राजा की जिसके बिना विजयनगर का इतिहास अधूरा है, कृष्ण देव राय। ये तुलु वंश के थे। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। अब देखिए 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली है उपाधियां। इन्हें साहित्य और विद्वानों का संरक्षण देने के कारण आंध्र भोज और अभिनव भोज कहा जाता है। एक और कठिन उपाधि है यवन राज स्थापनाचार्य। दूसरे नंबर पर है पुर्तगालियों से संबंध। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क इनका दोस्त था। इन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की इजाजत दी थी। और तीसरे नंबर पर है विदेशी यात्री। 2 पुर्तगाली यात्री इनके दरबार में आए। पहला है डोमिंगो पायस, जिसने विजयनगर को रोम जैसा भव्य बताया। और सेकंड नंबर पर बारबोसा। कृष्णदेव राय का काल सिर्फ युद्धों के लिए नहीं बल्कि साहित्य के लिए भी जाना जाता है। इसे तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अष्टदिग्गज, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें 2 नाम सबसे प्रमुख है। पहला है अल्लासानी पेद्दना, इन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। दूसरे हैं तेलानी रामकृष्ण, जो अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें विकट कवि भी कहा जाता है। नीचे देखिए स्वयं राजा की रचनाएं। कृष्णदेव राय खुद एक बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने 2 प्रमुख किताबें लिखी। पहली है अमुक्तमाल्यद, यह तेलुगु भाषा में राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। और दूसरा है जामवंती कल्याणम, यह संस्कृत भाषा का नाटक है। एग्जाम में अक्सर लैंग्वेज बदलकर कंफ्यूज किया जाता है, तो याद रखिए अमुक्तमाल्यद जो कि तेलुगु में है और जामवंती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में। फ्रेंड्स, विजयनगर के शासक सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ते थे, उन्होंने दुनिया को कुछ अद्भुत इमारतें भी दी हैं। सबसे ऊपर देखिए हम्पी। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, जो आज कर्नाटक में है। इसे प्राचीन काल में पंपा क्षेत्र कहा जाता था। आज यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब नीचे देखिए 3 प्रमुख मंदिर। पहला है विट्ठल स्वामी मंदिर, यह विजयनगर कला का सबसे बेस्ट नमूना है। यहाँ 56 ऐसे खंबे हैं जिन्हें थपथपाने पर संगीत के स्वर निकलते हैं, इसलिए इन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे हजारा राम मंदिर, यह राज परिवार का निजी मंदिर था। इसकी दीवारों पर पूरी रामायण उकेरी गई है। और तीसरे नंबर पे विरूपाक्ष मंदिर, यह हम्पी के संरक्षक देवता भगवान शिव यानी विरूपाक्ष को समर्पित है और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 1। हमने स्थापना, शासक और कल्चर देख लिया। अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे इनका प्रशासन, नायकर सिस्टम और उस भयानक युद्ध को जिसने इस साम्राज्य को राख में मिला दिया, तालीकोटा का युद्ध। वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।